उसका हुँ, नाम है कैरी पैक्स। क्या नाम है? कैरी उसका पैक। नाम है कैरी पैक। ओके। हुँ, आज इस सिस्टम को रन करते हुए 46 डेज हुए हैं ओनली। ठीक हुँ, है। हुँ, इसके जो ऑनर हैं वो है मिस्टर जॉनसन झाओ। हुँ, ये कहाँ से हैं? ये हांगकांग से हैं। हुँ, और इनकी बात करें तो ये एक एक्सेंस के सीईओ हैं। किस एक्सेंस के सीईओ हैं? कॉइन स्टोर। कॉइन स्टोर हुँ, क्या है? क्रिप्टो एक्सचेंज है, जिसके ये सीईओ हैं। ठीक है? हुँ, हुँ, कॉइन स्टोर की बात करें तो ये 175 कंट्रीज़ में काम कर रहा है। हाँ, और टोटल अगर यूज़र बेस की बात करें तो 1 करोड़ प्लस यूज़र बेस है कॉइन स्टोर का। अच्छा, तो अपने आप में एक अच्छा और बड़ा एक्सचेंज है कॉइन स्टोर। और रैंकिंग की बात करें वर्ल्ड के टॉप एक्सचेंजों में, तो इसकी रैंकिंग टॉप 30 एक्सचेंजों में आती है, राइट? यानी हाँ, कॉइन स्टोर के सीईओ हैं ये, ठीक है? और यहाँ से कहीं न कहीं एक अच्छा रेवेन्यू इनका जनरेट होता है कॉइन स्टोर के ज़रिए, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल और बड़ा एक्सचेंज है, ठीक है? तो हुँ, ये जो जॉनसन झाओ हैं, ये फ्रंट में आके, सामने आकर, मैनेजमेंट इनका सामने आकर इन्होंने कैरी पैक को लॉन्च किया है। इनकी कहीं न कहीं फेस वैल्यू है। कॉइन स्टोर को पब्लिक जानती है, पूरी दुनिया जानती है जो लोग क्रिप्टो में हैं। और अगर वो अपना नाम इस सिस्टम के साथ जोड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं वो बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ में आए हैं। हुँ, ठीक है? राइट? हुँ, जॉनसन झाओ जो हैं, इन्होंने एक ब्लॉकचेन बनाई है बॉटचेन नाम से। अच्छा, ये जो ब्लॉकचेन है, इसमें अलग क्या है, यूनिक क्या है? तो अगर वो हम बात करें, देखो स्पीड इसकी मार्केट में जो ब्लॉकचेनें हैं उनसे बेटर हैं, उनसे कम ट्रांज़ैक्शन फीस हैं। एंड अगर हम बात करते हैं कि इसमें अलग क्या है, तो इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन में एआई को इनबिल्ड किया है, प्लस वेव की टेक्नोलॉजी को इनबिल्ड किया है, अपनी ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है? अच्छा, हर एक ब्लॉकचेन का अपना नेटिव कॉइन होता है, इनका भी अपना नेटिव कॉइन है जिसका नाम है बोट कॉइन, जिसमें ब्लॉकचेन में ट्रांज़ैक्शन करने पे फीस लगेगी, ठीक है? हुँ, हुँ, अब इस ब्लॉकचेन को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि दुनिया जानेगी तभी तो इनके सिस्टम यूज़ करेगी, इनकी ब्लॉकचेन को यूज़ करेगी प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए। कहीं न हुँ, कहीं अपने आप को एक प्रूफ करना पड़ता है, तो इन्होंने अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक सिस्टम डिज़ाइन किया है जिसका कैरी पैक नाम है, जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है? तो हुँ, कैरी पैक क्या है? बेसिकली इन्होंने एक सीए टोकन बनाया है अपनी ब्लॉकचेन पे। इसकी जो सप्लाई की है, वो 210 मिलियन रखी है, ये सप्लाई फिक्स है, अच्छा, ठीक है? तो हुँ, इन्होंने जो मॉडल बनाया है, वो इस तरीके से बनाया है कि कोई भी कंपनी पे बर्डन नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी फिक्स आरओआई नहीं है, कोई भी 2 गुना 3 गुना की यहाँ पे बात नहीं करते हैं। कोई भी इस तरह का कोई कमिटमेंट नहीं है, ठीक है? हुँ, बिल्कुल कैलकुलेटेड और फ्लेक्सिबल सिस्टम को इन्होंने डिज़ाइन किया है, सभी यूज़र के लिए, ठीक हुँ, है? हुँ, तो इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन टोकन के अंदर है, क्योंकि कंपनी के पास क्या है? टोकन है, तो वो हमें टोकन दे रही है। प्राइस कौन देगा? हुँ, मार्केट देगी। हुँ, राइट? तो हम हुँ, इसका कैलकुलेशन को समझते हैं। 210 मिलियन टोकन में से इन्होंने 10 मिलियन टोकन को स्वैप पूल जो बनाया है इन्होंने सीए और बोर्ड का, वहाँ पे डाल दिया, ठीक है? 10 मिलियन है, टोकन। हुँ, अब कितना बचा इनके पास में? 200 200 मिलियन? मिलियन, 200 मिलियन, 200 मिलियन टोकन बचा, राइट? ये हुँ, 2 मिलियन टोकन कंप्यूटिंग पावर एल्गोरिदम के थ्रू बाहर आएगा। यानी इसको ये माइनिंग प्रोसेस से बाहर लेके आएँगे, ठीक है? अच्छा, तो एक जो कैलकुलेशन इन्होंने फीड कर दी है, वही कैलकुलेशन से बाहर आएगा। तो कैलकुलेशन क्या है? ये 22 साल में पूरा टोकन बाहर आएगा। तो हुँ, जो कैलकुलेशन इन्होंने फीड की है उसके अकॉर्डिंग पर डे 40,000 टोकन डेली बाहर आता है हुँ, ब्लॉकचेन से निकल के। और हुँ, ये 40,000 का 40,000 टोकन पर डे कंपनी 100% डिस्ट्रीब्यूट कर देती है हम लोगों के बीच में। हुँ, हर 2 साल बाद हुँ, 10% रिड्यूस होके टोकन बाहर आएँगे। अभी 40 आ रहा है, अगले 2 साल बाद 36,000 आएगा, उसके अगले 2 साल बाद 36,000 का भी 10% कम आएगा। तो इस हुँ, तरीके से टोटल 22 साल लगेंगे इन टोकनों को बाहर निकलने में। तो ये जो सिस्टम है वो 22 साल के लिए कैलकुलेट करके बनाया गया है, ठीक है? अच्छा, हुँ, ये जो 40,000 टोकन है, इसका 42% या 16,800 टोकन, ये किसको हुँ, मिल रहा है? जो लोग इन्वेस्टर हैं, उनको मिल रहा है।
ठीक है? इन्वेस्टर कौन अच्छा। है? हम, आप सभी लोग जिन लोगों ने हैश पावर बाय किया है, जिन लोगों ने कंप्यूटिंग पावर को बाय किया है, हुँ, ठीक है? जैसे हुँ, यहाँ पे हमें पता है कि मिनिमम $100 का हम कंप्यूटिंग पावर बाय कर सकते हैं। तो हुँ, $100 जो आपने कंप्यूटिंग पावर बाय करने में लगाया, वो $100 आपका कभी नहीं निकलेगा, हुँ, वो कभी नहीं निकलेगा। बट वो जो आपने कंप्यूटिंग पावर खरीदी है, वो कंप्यूटिंग पावर आपको 22 साल तक टोकन बना के देगा, सीए टोकन, अच्छा। ठीक है? तो हुँ, आपने चाहे वो $500 का खरीदा हो, चाहे $1000 का कंप्यूटिंग पावर खरीदा हो, तो वो जितना भी आपने खरीदा है, आपकी कैलकुलेशन में जो भी आपको टोकन आने हैं, वो 16,800 में से टोकन आपको डेली का डेली आ जाता है। हुँ, यानी कंपनी ने, देखो क्या है ना, कंपनी ने फिक्स कर रखा है कि हमें कितना देना है। हुँ, तो कंपनी से 40,000 टोकन आता है, उसमें से 42% यानी 16,800 टोकन ही हैं, जो इन्हें इन्वेस्टर्स के बीच में डिवाइड करने हैं। अब इन्वेस्टर चाहे 1 लाख हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1 करोड़ हो, उनके बीच में जिन्होंने जितना हैश पावर बाय किया है, उसी कैलकुलेशन में सबको डिवाइड हो जाता है। क्लियर हुआ? और ये 22 हुँ, साल तक ऐसे ही डिवाइड होता रहेगा सबके बीच में टोकन, सबको जाता रहेगा। हुँ, ठीक है? तो पहला तो ये पार्ट हो गया इन्वेस्टर का। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आरओआई की बात करें कि चलो हमने लगाया $500, तो मुझे कितना आएगा, अभी आज कितना आ रहा है, अगर उसकी बात करूँ, तो कोई भी व्यक्ति जब हैश पावर बाय करता है, तो उसको फर्स्ट डे की जो आरओआई आनी स्टार्ट होती है, वो लगभग 1.30% प्लस आनी स्टार्ट होती है। पर डे? पर डे, अगर हमने अच्छा। परसेंट में कैलकुलेट करेंगे, तो लगभग 1.30% प्लस पर डे आना स्टार्ट होता है, फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ। फिर ये धीरे-धीरे हुँ, माइनस होता है। माइनस क्यों होता है? लोग सिस्टम में बढ़ते जाते हैं, तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है। तो ये धीरे-धीरे होता है, कम होता है, कम होता है। बट 3 महीने में आपका जो मूलधन है, जो आपने लगाया है, वो मूलधन आपका बाहर हो जाता है। सपोज़ आपने $1,000 लगाए हैं, ठीक है? सपोज़ आपने $1,000 लगाए हैं, तो 3 महीना लगेगा, आपका $1,000 पूरा आरओआई के रूप में बाहर आ जाएगा, ठीक अच्छा। है? हुँ, उसके बाद 22 साल तक आपको जो आना है ना, वो क्या है? आपका प्रॉफ़िट है, क्योंकि टोकन तो अच्छा। 22 साल आएँगे ना, हुँ, 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 तो वो 22 साल तक प्रॉफ़िट आता रहेगा। तो हुँ, आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट करना है, वो एक बार में कर दीजिए और फिर 3 महीने में अपने कैपिटल को निकाल लीजिए, वीकली-वीकली या डेली-डेली, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपको दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो 22 साल तक अपने प्रॉफ़िट को एन्जॉय करिए। जब तक भी हुँ, आएगा वो प्रॉफ़िट ही है आपका। मैंने $5,000 इन्वेस्टमेंट खुद किया है मेरी आईडी पे, ठीक है? हुँ, हुँ, तो मुझे पता है ये $5,000 जो है मेरा 3 महीने में निकल जाएगा। अभी मुझे जो टाइम हुआ है उसमें मेरे को $1,500 का आरओआई आ चुका है, हुँ, ठीक है? मेरा अभी सिस्टम में $3,500 रह गया है। हुँ, तो ये 3500 भी अगले 2 ढाई महीने में, मेरा 2 महीने में निकल जाएगा। उसके बाद तो मेरे को प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट आएगा, राइट? हुँ, तो हुँ, वो हुँ, 2 साल आए, 4 साल आए, 22 साल आए, वो प्रॉफ़िट होगा। तो वो मैं निकालता रहूँगा, दोबारा मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख से 1.5 लाख का प्रॉफ़िट मुझे हर महीने आएगा, हुँ, ठीक है? तो ये तो इन्वेस्ट का पार्ट, ये क्लियर हो गया? हुँ, हुँ, अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी 40,000 का 18% यानी 7200 टोकन, ये कंपनी स्टेकिंग में डिवाइड करती है। जिन लोगों को टोकन डेली आ रहे हैं, या तो आप उसे बेच लेंगे, या तो उसे आप स्टेक कर सकते हैं। तो अगर आप स्टेक करते हैं, तो कंपनी कहती है कि हम 7200 टोकन आपको देंगे, डिवाइड कर देंगे। जितने भी कंपनी में स्टेकिंग कर रहे हैं लोग, जितना भी हुँ, स्टेक कर रहे हैं, उसी कैलकुलेशन में 7200 टोकन डिवाइड हो जाता है उनके बीच में। जैसे आपने 1 हुँ, टोकन स्टेक किया, मैंने 2 किया, या इन भाई साहब ने 10 टोकन स्टेक किया, तो जितने टोकन जिसके स्टेक हैं, हुँ, उसी रेशियो में ये 7200 टोकन डेली का डेली उनको डिवाइड होके मिल जाता है। पर ये हुँ, ऑटो कंपाउंड होता है डेली बेसिस पे। आज प्रॉफिट आया, कल उसके ऊपर भी आएगा, परसों उसके ऊपर भी आएगा, राइट? हुँ, तो ये एक हुँ, बेनिफिट और हम ले सकते हैं टोकन को स्टेक करके। हुँ, थर्ड थर्ड बात करें, तो 3% कंपनी डाओ मेंबर्स को देती है। डाओ कौन बनता है? डाओ हम आप सभी लोग बन सकते हैं, जो कंपनी में V7 रैंक अचीव करेगा, V8, V9 और V10 रैंक अचीव करेगा, ये सब डाओ बन जाएँगे। यानी कंपनी के डिसीजन मेकर्स में आ जाएँगे। इनको अच्छा। 3% और अलग से जाएगा। 2% कंपनी यानी 800 टोकन फाउंडेशन के लिए रख रही है अलग से, ठीक है? हुँ, 35%
कंपनी यानी 14,000 टोकन, ये टोकन कंपनी लीडर्स को दे रही है। जो लोग सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, एफिलिएट पे काम कर रहे हैं, बिज़नेस डेवलप कर रहे हैं, उनको 14,000 टोकन मिल रहा है। ठीक है? अच्छा। तो ये 14,000 टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? इसमें से भी हम कमा सकते हैं पर डे। 14,000 टोकन में से हम पर डे कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रैंक क्वालीफाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको हुँ, कैसे बाँटा है वो समझते हैं। 14,000 टोकन के इन्होंने 2 टुकड़े कर दिए। हुँ, 50% और यहाँ पे 50% यानी 7,000 टोकन इधर बाँटा है और 7,000 टोकन इन्होंने इधर बाँटा है। समझाता हूँ मैं कैसे। हुँ, यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट रेफरल इनकम नहीं है, कोई भी लेवल इनकम नहीं है, कोई भी मैचिंग इनकम नहीं है। यहाँ पे जब आप रैंक को क्वालीफाई करेंगे, तो आपको इनकम आनी स्टार्ट होती है टीम से। जब तक आपकी हुँ, रैंक नहीं है, तब तक टीम इनकम नहीं आएगी। तो हम समझते हैं यहाँ पे रैंकों को। इनकी जो पहली रैंक है, फर्स्ट जो हमें इनकम आनी स्टार्ट होगी, वो V0 बनने के बाद स्टार्ट होगी। तो V0 के ऊपर इन्होंने 7,000 टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है? हुँ, और V1 से V10 तक की रैंक पे इन्होंने 7,000 टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। क्लियर? हुँ, हुँ, अब मैं बात करता हूँ कि हम V0 बनेंगे कैसे? V0 बनने के लिए सेल्फ में हमें $300 का हैश पावर बाय करना होगा हुँ, और वीकर साइड में $3,000 का हैश पावर बाय करना होगा। तो हम V0 बनेंगे और हुँ, V0 बनने के बाद हमें जो इनकम स्टार्ट होती है इनिशियल लेवल पे वो 2 से $3 की इनकम स्टार्ट होती है पर डे। और यहाँ अच्छा, पे कोई कैपिंग नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है। ये इनकम कब तक आएगी? जब तक 22 साल तक टोकन आए ब्लॉकचेन से, तब तक आपको टोकन्स आते हैं, अच्छा, ठीक है? 2 से हुँ, $3 जो है ना, ये डॉलर में फिक्स नहीं है क्योंकि 7,000 टोकन में से डिवाइड होके आपको आएगा। ये वैल्यू अप डाउन हो सकती है, ठीक है? हुँ, अब यहाँ पे जो आपका बिज़नेस है $3,000 ना, ये जैसे-जैसे बढ़ेगा, प्लस होगा, तो आपकी ये इनकम पर डे की प्लस होगी, ठीक है? वो कैसे होगी? हुँ, उसका फ़ॉर्मूला क्या है मैं बताता हूँ। कंपनी ने एक फ़ॉर्मूला यहाँ पे बनाया है कि आपका जो पर्सनल व्हीकल लेग है, उसका जो हैश पावर है, उसको कंपनी के व्हीकल लेग के हैश पावर से डिवाइड कर दीजिए, इंटू 7,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका पर्सनल डेली का जो रिवॉर्ड है V0 का, वो निकल के आ जाएगा, ठीक है? हुँ, तो ये ऐसे आपका V0 का इनकम आता है। तो ये बढ़ता रहेगा। जैसे-जैसे बिज़नेस बढ़ेगा ये इनसे आपका बढ़ता जाएगा, प्लस होता जाएगा। अब हम बात करते हैं कि V1 कैसे बनेंगे? V1 के ऊपर कंपनी 7,000 का 30% यानी 2,100 टोकन डिस्ट्रीब्यूट करती है V1 के ऊपर, राइट? अब V1 हुँ, बनने के लिए हमें सेल्फ में $500 का बिज़नेस करना पड़ेगा और वीकर में हुँ, $10,000 का बिज़नेस करना पड़ेगा। तो हम बन जाएँगे यहाँ पे V1 और V1 की जो इनकम होती है लगभग-लगभग $40 पर डे स्टार्ट हो जाती है यानी 1 महीने की बात करें तो लगभग इंडियन रुपीज़ में 1 लाख रुपए की इनकम पर मंथ स्टार्ट हो जाएगी, अच्छा, ठीक है? हुँ, तो हमारा जो पहला फ़ोकस रहता है सिस्टम में आने के बाद में, वो फ़ोकस रहता है कि हम कैसे भी करके एक बार V1 बन जाएँ। क्योंकि जब आप V1 बन जाओगे तो आपको लगभग 1 लाख रुपए महीने की इनकम स्टार्ट होगी और V1 के बाद में आप पलट के नहीं देखोगे, फिर आप V2 भी बनोगे, V4 भी बनोगे क्योंकि पैसा आने लगता है आपको। V1 तक आपको मेहनत करनी पड़ती है और आपको पैसा भी नहीं आता है टीम से। तो हुँ, लेकिन एक बार आप B1 बन गए ना, तो फिर वो 22 साल तक पैसा आएगा आपको, क्लियर? तो V1 यस, कैसे बन सकते हैं? कम से कम हमें 2 लेग रन करनी पड़ेंगी, कम से कम क्योंकि वीकर और पावर का सिस्टम है, कम से कम 2 लेग करनी पड़ेंगी। पावर आपको पता है जिस लेग में ज़्यादा बिज़नेस है, वो पावर बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे $10,000 प्लस का बिज़नेस है, क्या हुआ? पावर बन गया और यहाँ पे $10,000 का बिज़नेस है, तो ये वीकर बन गया। सेल्फ का 500 है, तो आप V1 बन गए, ठीक है? और 2 लेग लोग मने में 10 का 20 करना पड़ता हाँ, 10,000 अगर लेंगे देखो है। हुँ, वीकर काउंट होता है, यहाँ पे पावर साइड नहीं होता, वीकर साइड काउंट होता है, यानी एक आपकी स्ट्रॉन्ग होगी वो काउंट नहीं होगी। जो वीक होंगी की मल्टीप्लाई हो सकती हैं, वो काउंट हो जैसे ये 2 लेग का मैंने समझाया। मान लीजिए आपने ये आप हैं और आपने यहाँ पे क्या 4-5 लोगों को फ्रंट में जोड़ दिया, ठीक हुँ, है? हुँ, 5 लोगों को जोड़ा। अब कोई ये जो 4 लोग हैं ना ये मिलके $10,000 का बिज़नेस कर देते हैं, ठीक है? हुँ, मान लीजिए ये लोग क्या है कि यहाँ पे 2500 कर देता है, मान लीजिए सारे लोग 25-2500 देते हैं और ये बंदा जो है 2600 कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा हुँ, और ये बीकर हो जाएँगे। तो आपका V1 यहाँ पे V1 निकल जाएगा, ठीक है?
समझ अच्छा, गए? अच्छा। तो लेग में हुँ। भी कर सकते हो आप 3, 4, 5 लेग में भी कर सकते हो। लेग कितनी भी हो सकती है, मिनिमम 2। पावर एक जो ज़्यादा बिज़नेस जिसमें हो पावर में आ जाएगी, वो छोड़ दीजिए, बाकी सारा वीकर है। अच्छा 10,000 वीकल लेग में करना पड़ेगा। हाँ, वीकर लेग में 10,000 का इसमें इसका कोई नहीं। दिक्कत नहीं है। पावर आपके मल्टीपल लेगें हैं, तो जिस लेग में ज़्यादा बिज़नेस है, वो पावर बन जाएगी, बाकी सारे वीकर हैं। अच्छा, 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 अच्छा। समझ गए? ये पावर क्यों बनी? क्योंकि यहाँ 2600 था, बाकी सब में 2500 है, तो वो बाकी पावर वीकर बन जाएँगी, पावर बन जाएगी, ऑटोमैटिक। अच्छा, 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 अच्छा। इसलिए अभी कितना है तो पूछो, मुझे प्लान इतना ही है, फिर आगे समझिएगा V2, V3, V5 अभी इनका प्लानिंग करो। जी। हाँ, हाँ, हाँ। अभी सर वहाँ एक प्लान करते हैं। सौरभ सर ने पूछ रहा था कि मैंने कंपाउंडिंग हुँ। करके ज़्यादा फ़ायदा होगा ना कॉइन को होल्ड करके ज़्यादा फ़ायदा होगा? इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में समझाइए। तो पहले के 3 महीना तो आप कोई भी होल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट 3 मंथ आप विथड्रॉल करिए, वीकली वीकली लीजिए या चौथे 5वें दिन कर लीजिए या फिर 10 दिन में एक बार कर नहीं, लीजिए। फर्स्ट 3 मंथ मेन आप आपका कैपिटल निकाल लीजिए पहले समझिए। आपका हुँ, कैपिटल निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मैं हुँ। चाहूँगा कि हमारे किसी भी मेंबर का कोई भी रिस्क रहे। तो फर्स्ट 3 मंथ आप कैपिटल निकालिए, उसके बाद जो भी टोकन्स आते हैं उनको आप होल्ड करिए, उनको आप स्टेक करिए। तो स्टेकिंग में भी आपका कंपाउंड रहा है, वहाँ भी बेनिफिट आ रहा है, राइट? तो फर्स्ट 3 मंथ तो आप निकालिए, उसको विथड्रॉ करिए, देन जो प्रॉफिट आएगा, उसको स्टेक करिए और कंपाउंडिंग होने दीजिए। तो उसमें बेनिफिट बट आप जितना लगा सकते हैं, आप एक बार में लगा लीजिए अभी। बार-बार मत लगाइएगा कि अभी लगाया, फिर 2 महीने बाद इन्वेस्टमेंट करो आप, फिर 3 नहीं, महीने नहीं, नहीं, बाद नहीं, करो, नहीं, ऐसे नहीं करना है। नहीं, नहीं, एक बार नहीं, करना है, ऐसे नहीं। फिर 3 महीने निकालना है, फिर उसको कंटिन्यू आप रीस्टेक करो और उसको बड़ा करो नहीं, प्रॉफिट को। मैंने बोल रहा हूँ हुँ, एक बार के लिए मैंने पर हुँ। डे स्टेकिंग लगा के डेली जो होता है ना, वो वाला। हाँ, वो हाँ, कर वो सकते हैं भी अभी वो बेचा तो नहीं है हाँ, स्टेक में मैंने डाल दिया है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे बेनिफिट आपको इंक्रीज़ होता रहेगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और विथड्रॉल का सिस्टम दिखा दीजिए। विथड्रॉल को मैं कैसे करूँ? हाँ, मैं दिखा देता हूँ। अभी विड्रॉल का सिस्टम आपको समझा भी देता हूँ, भी देता हूँ। देखिए, हाँ, यहाँ पे आपको सबसे पहले विड्रॉल करोगे आपको सीए टोकन मिलेगा, ठीक है? हाँ, हाँ। सीए टोकन से आपको बनाना पड़ेगा बोट कॉइन, मतलब स्वैप करना पड़ेगा। स्वैप करना पड़ेगा और बोट कॉइन से स्वैप करना पड़ेगा यूएसडीटी में, ठीक है? तो सीए से बोट बनाओगे तो 5% स्लीपेज चार्ज लगेगा और अच्छा, बोट से यूएसडीटी जब बनाओगे तो यहाँ पे 10 पैसा से लेकर 20 सेंट का फीस लगेगा ब्लॉकचेन फीस ओनली। तो ये जो अच्छा, 5% कट रहा है, इस पे 3.2% डाओ मेंबर्स को जा रहा है और 1.8% ये बर्न हो जाता है, ठीक है? अच्छा, अच्छा। हाँ, अब दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा।